सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। लेकिन ये और सब वीडियो से इसलिए खास है क्योंकि लोग इस क्वेश्चन को देख के बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। वो को क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले इक्वल टू का साइन लगा देंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता तो अब देखिए, अब ये यहाँ पे हमारा रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर हो गया है। हम लोग यानी कि इसको रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर ही जैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन खाली इसको इक्वल टू जीरो लगाने से इतना फ़र्क आ जा रहा है कि जो कि आपको आगे चल के मालूम चलेगा, ठीक ना। फिलहाल हम लोग इस सवाल पे आ जाते हैं। तो देखिए, सवाल यहाँ पे इतना वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है प्लस, और यहाँ पे है 9, ठीक ना। और यहाँ पे जो नंबर है जो कि ऐड करके आना चाहिए वो है 37। तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई, जब यहाँ पे 9 है, 9 तो 37 से काफ़ी छोटा है, तब आखिर वो आएगा कैसे उसके टेबल में। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर रहता था, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तब ये क्वेश्चन को करना एकदम इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तब मतलब इस क्वेश्चन को आप किसी को भी दे दीजिए, कोई भी इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा, ठीक ना। रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर से, हाँ, कोई और इक्वेशन से कर सकता है, कोई और क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे भी हो सकता है कर ले, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएगा रिजोल्यूशन टू फैक्टर से। लेकिन अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे 9 × 4 हम लोग करेंगे, ठीक ना। अभी देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर खाली रहता तो 9 × x² करते तो 9x² आता। और उसको अगर हम लोग देखते कि 9 के टेबल में कौन आता है, तो हम लोग देखते कि भाई 37 तो आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका x का वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पे 4 वैल्यू दिया हुआ है। तो 9 × 4 कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 36 किसके टेबल में आता है, कि अब और 36 को कैसे जोड़ें यहाँ पे 37 आ जाए। तो अगर हम लोग 36 को +1 कर दें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 37, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि हम लोग को यहाँ पे वही करना है। तो हम लोग पहले 4x² लिख देते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे बनाएंगे ब्रैकेट ओपन करके 36 + 1, ओके। यहाँ पे ये लिख देंगे और यहाँ पे जो x का x है वो उतार देंगे, ठीक ना। फिर +9 लिख देंगे और एज इट इज़ सब कुछ लिख देंगे। अब देखिए, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे आपको ये जीरो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे बहुत लोग का मतलब बहुत आगे जाके भी आपका इस पे ही मार्क्स कट होगा, खाली इसी सिली स्टेप पे, क्योंकि भाई आप जीरो नहीं लगा रहे हैं, ओके। तो ये जीरो लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको उतार देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 36 × x हो जाएगा 30x। यहाँ पे प्लस का प्लस साइन ही रहेगा, मैं प्लस लगा देता हूँ यहाँ पे। फिर +1x हो जाएगा हमारा, फिर +9 हो जाएगा इक्वल टू 0, ओके। फिर हम लोग इसमें कॉमन ढूंढेंगे। तो 4 और 36 में क्या कॉमन है, अब देखिए यहाँ पे एक तो पहली बार x कॉमन हो गया, और अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो 4 और 36 दोनों एक नंबर से डिविजिबल है, और वो है 4, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग काट देंगे तो 4 से कट जाएगा, फिर x से कट जाएगा तो x बचेगा खाली, फिर प्लस इसको ये जाएगा 9 बार में तो आपका 9 आ जाएगा, तो x + 9 आ गया, ठीक ना। फिर इन दोनों में हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपके मन में यही होना चाहिए कि यहाँ पे जो आंसर आया है वो आंसर यहाँ पे भी आएगा, ठीक ना। अगर वो नहीं आता तो आपका रॉन्ग होता है, लेकिन देखने में लग रहा है कि भाई ये आंसर यहीं पे आएगा तो यहाँ पे आएगा। और इन दोनों में हम लोग को कौन कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक ना, +1, ओके। अब हम लोग इसको एज इट इज़ कर लेंगे, +9, यहाँ पे इक्वल टू 0 लगाना बहुत ज़रूरी है, +9, और फिर यहाँ पे 4x + 1, ओके। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे अगर आपका ये रिजोल्यूशन टू फैक्टर होता, मतलब कि यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता। लेकिन क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये यहाँ पे अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को फर्दर इसका भी वैल्यू लाना पड़ेगा, यानी कि x का वैल्यू लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 कॉलम बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, एक लाइन खींच देते हैं हम लोग ऐसी, ठीक ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे x + 9, और यहाँ पे जो 0 हम लोग लिखे थे, 0 यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख देंगे। वैसे ही 4x + 1
इक्वल टू 0 लिख देंगे हम लोग, ठीक ना। फिर इक्वल टू हमारा आ जाएगा x, फिर इक्वल टू +9 रह जाएगा तो -9 हो जाएगा, फिर -9 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। पहला x की वैल्यू आई x इक्वल टू -9, फिर दूसरा x की वैल्यू के लिए हम लोग लिखेंगे 4x, फिर +1 0 लिख दीजिए तो इक्वल टू -1, फिर x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इधर -1/4, ठीक ना। तो ये हमारा x की सेकंड वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर 0 नहीं होता तो खाली हमारा आंसर ये होता, लेकिन 0 है तो आखिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिए हैं। और लोग डर क्यों जाते हैं, क्योंकि भाई वो लोग सोचते हैं कि भाई ये नंबर तो छोटा है तो मल्टीप्लाई करने से कैसे आएगा, लेकिन वो लोग इस नंबर को भूल जाते हैं। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और फिर अगर कोई भी नंबर होगा तो इस नंबर से वो बड़ा ही आएगा। और अगर बड़ा नहीं भी आता है तो आप उसको रिड्यूसर इनटू फैक्टर से उसको सॉल्व करने का ट्राई ही मत करिए, उसको आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करने का ट्राई करिए। ओके, ओके, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर से ट्राई हो सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैंने कोई भी अगर क्वेश्चन बना लिया तो अधिकतर यही चांस है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपका हो, या फिर किसी और स्पीडिंग मिडिल टर्म या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो, ठीक ना। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।